अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, अगर आप में बड़े सपने देखने की ताकत हो, अगर आप में कुछ करने की ताकत हो, तो आज के संसार में अवसरों की कमी नहीं है। आज के संसार में अवसरों की ऐसी भरमार है जो अतीत के स्वप्नदर्शियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुछ बनने, कुछ करने की प्रबल इच्छा शुरुआती बिंदु है। उदासीनता, आलस या कम महत्वाकांक्षा से सपने पैदा नहीं होते हैं। संसार अब स्वप्न देखने वालों पर न घोर नहीं सिकुड़ता, न ही उन्हें अव्यावहारिक कहता है। हौसला रखें, क्योंकि इन अनुभवों ने उस आध्यात्मिक धातु को मजबूत बनाया है जिससे आप बने हैं। वे अमूल्य संपत्तियां हैं। यह भी याद रखें कि जीवन में सफल होने वाले लोग बुरी शुरुआत और कई निराशाजनक संघर्षों से गुजरते हैं, तभी कहीं जाकर वे अंततः सफल होते हैं। जो लोग सफल होते हैं उनके जीवन में शुरुआती बिंदु आमतौर पर किसी संकट के पल में आता है, जिसके जरिए उनका परिचय उनके दूसरे स्वरूप से होता है। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े वाली गाड़ी का सपना देखा और वे अपने पास मौजूद औजारों के साथ काम में जुट गए। उन्होंने अवसर के अपने पास आने का इंतजार नहीं किया। आज उनके सपने का प्रमाण पूरे संसार में दिख रहा है। उन्होंने इतने पहिए बनाए जितने किसी दूसरे जीवित इंसान ने नहीं बनाए थे, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने सपनों का पीछा करने से नहीं घबराए थे। थॉमस एडिसन ने पार्ट टाइम टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने बिजली से जलने वाले बल्ब का सपना देखा। इस प्रयास में 10,000 से ज़्यादा असफलताओं के बावजूद उन्हें अपने सपने पर भरोसा रहा। जब तक कि उन्होंने इसे भौतिक हकीकत में नहीं बदल लिया, वे असंख्य बार असफल रहे। तब कहीं जाकर वे अंततः उस प्रतिभा तक पहुंच पाए जो उनके मस्तिष्क में सोई हुई थी। अब्राहम लिंकन ने अश्वेत दासों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपने को कार्य रूप में बदला और उत्तर तथा दक्षिण की एकता से उनके सपने को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को देखा, जो उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही सच हो गई। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने वाली मशीन का सपना देखा। अब हम पूरे संसार में इस बात का प्रमाण देख सकते हैं कि उनका सपना दमदार था। जो लोग सफल होते हैं उनके जीवन में कायाकल्प का बिंदु आमतौर पर किसी संकट के पल में आता है, जिसके जरिए उनका परिचय उनके दूसरे स्वरूप से होता है। जीवन के तरीके अजीब और बहुआयामी हैं। असीम प्रज्ञा के तरीके तो और भी अजीब हैं, जिनके जरिए लोगों को कई बार सभी तरह के दंड भोगना पड़े। तब कहीं जाकर वे अपने मस्तिष्क और अपनी क्षमता को खोज पाए, जहां वे कल्पना के जरिए उपयोगी विचार बना सकते हैं और व्यवहारिक स्वप्नदर्शी मैदान नहीं छोड़ते। व्यवहारिक स्वप्नदर्शी मैदान नहीं छोड़ते। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।